फेसबुक पे हो गया, जूम जूम एप्लीकेशन हो गया, जो भी है, जितने भी प्रोडक्ट पहले से चल रहे हैं उनके बारे में हमें पहले से मालूम नहीं था कि कब बने और कब चालू हो गए। लेकिन ऑन पेसिव हमारे सामने बन रहा है और इसलिए हम उस पे बिलीव कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं और लोगों को हम बताते हैं, तो बहुत सारे लोग तो विश्वास भी करते हैं और बहुत सारे नहीं भी करते हैं। खासकर मैं अपने ही यहाँ की बात करूँ तो बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन हमें हमें इस पे विश्वास है क्योंकि हम इस टेक्नोलॉजी को जान रहे हैं। ठीक है ना? और धन्यवाद करना चाहूँगा मैं सबसे ज़्यादा हमारे यश मफारे जी को, जिन्होंने हम सभी के लिए इसको बनाया और इसके बारे में सोचा। हम सभी के लिए। हम सब जितने भी हैं एम्बलम इंडस्ट्री में जितने भी लोग यहाँ पे हाथ-पाँव मार रहे हैं, हाँ, अच्छा बोल पाते हैं, वो अच्छा पैसा कमा जाते हैं डेफ़िनेटली, और जो स्टार्टिंग में आ जाते हैं, वो भी अच्छा पैसा कमा जाते हैं। लेकिन जो बेचारे इसमें कुछ सोच कर आते हैं कि हम भी कुछ अच्छा करेंगे और वो अच्छा बोल कर के लोगों को गाइड नहीं कर पाते, मतलब प्लान नहीं समझा पाते, तो वो कामयाब नहीं हो पाते हैं। कहने का मतलब वही है कि 100 में से 80% लोग या 90% लोग फेल ही हो जाते हैं। केवल 10% ही लोग वहाँ पे पैसा कमाते हैं। लेकिन हमारे यश मुबारक जितने भी तारीफ करी जाए उनके लिए बहुत ही कम है, बहुत ही शब्द कम पड़ जाते हैं उनके लिए। मैं बार-बार उनको शीश झुकाता हूँ, उनको नमस्कार करता हूँ, जितना भी करूँ वो कम है, क्योंकि आज उन्होंने हमारे लिए वो चीज़ बना कर के रख दी है। आज हमारे लिए चीज़ वो तैयार कर दी है कि जितने भी लोग यहाँ पे आ जाएँगे, वो डंडी यानी कि वो जीत जाएँगे। यानी कि उनकी जीत पक्की है, जो भी इसके अंदर आ गया वो जीत गया। तो ऐसा बिज़नेस ना ही मैंने कभी देखा है। हमारे ऑन पेसिव आने से हमें बहुत ही अच्छा, बहुत ही गर्व, कहते हैं ना कि हम गर्व से कहते हैं हम ऑन पेसिव करते हैं, तो मैं भी कहता हूँ मुझे गर्व है कि मैं ऑन पेसिव करता हूँ। एक एक होल्डर भी हूँ और होल्डर हैं हम सारे यहाँ पे जितने भी। हम एक सेलिब्रिटी भी होंगे, एक जाने-माने चेहरे भी होंगे। सब लोग हमारी तारीफ भी किया करेंगे जब हम, और बार-बार फिर से धन्यवाद करना चाहूँगा सभी लीडरों के द्वारा सभी को ये मौका दे रहे हैं रोजाना इसको जानने सर माइक प्रॉब्लम चल रही है आपकी सर, सुभाष चंद्र जी। माइक में प्रॉब्लम है सर आपके। वॉल्यूम प्रॉब्लम है सर, वॉल्यूम प्रॉब्लम। अरे सर लाला जी म्यूट करके देखना। माइक में प्रॉब्लम है सर। आप एक बार इनको म्यूट करो। ओके सर, ओके। जितने भी लोग यहाँ पे आ चुके हैं पूरे वर्ल्ड से। हेलो, हाँ सुभाष जी, आपकी आवाज बहुत डिस्टर्ब हो रही थी काफी समय से। अब आ रही है थोड़ी सर। हाँ चलिए सुभाष जी, आपके चंद्रा जी आपकी ना आवाज काफी समय से काफी डिस्टर्ब हो रही थी और आप तक हमारी आवाज भी नहीं पहुंच पा रही थी। चलिए थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट हैंड रेज है मधुसूदन बांदे जी का, हमारे रेस्पेक्टेड बीओ सर। तो आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया जा रहा है, प्लीज सर आप आइए और अपनी बात रखिए। वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू हरीश सर जी। आ रही है सर, आवाज आ रही है अभी? यस सर, क्लियर है आपकी। हमारे इधर तो डिस्टर्बेंस नहीं ना? नहीं क्लियर है सर आप। ठीक है, थैंक यू सर।
अभी सुभाष चंद्र जी ने बोला कि लोग वो तो कितने दिन से चालू है सर, लोगों को बोलना अपना कर्तव्य है। अपन क्या बोलते हैं, अपन वेबिनार में बोलते हैं आप सब लोग कि भाई अपना कर्तव्य है कि लोगों को बताना, क्योंकि जब अपना सब पूरा होगा, सब अच्छा होगा, तो ये लोग जो दोस्त मित्र है, जो रिलेटिव है, ये बोलेंगे ना कि आपने को कि भाई मुझे क्यों नहीं बताया। तो अपना अपना काम है बताना सुभाष चंद्र जी। वो आओ नहीं आओ वो तो प्रसाद है ना भगवान का, वो तो मालूम ही है अपने को। लोग आते नहीं, ये तो मालूम ही है अपने को। लोग कुछ तो भी बोलते भाग जाएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। तो अपन तो राह देख रहे कि अब कैसा उसके सामने चालू होने के बाद जाएंगे अपन, तो वो पूछेंगे कि भाई ये कैसा किया। तो तेरे को तो दिया था भाई, तेरे को तो दिया था हमने, तू तू नहीं आया, तूने तूने अलग बात किया। तो वो तो शर्मिंदा हो जाएंगे ना। तो वो तो अपनी ड्यूटी है कि उनको बताना, क्योंकि उनका ऑब्जेक्शन नहीं आने को ना कि तूने मेरे को नहीं बताया करके। तो ये तो चलने वाला है, लोग मानते नहीं। कितने दिन से चालू है, अभी तुम ये महीने में बोल रहे थे, तो वो सुनते नहीं ना, वो वेबिनार करते नहीं कि क्या प्रॉब्लम आ सकता। अरे भाई एक आधी रूम अगर बनाना है अपने घर की, अरे कुकिंग करना है तो 17 बार सोचना पड़ता कौन सी सब्जी बनाना है। तो अन वो सब्जी को काटना, अन उसको न वो अगर इधर उधर हो गया कुछ तेज तेज होगी तो ज्यादा नमक गिर गया, तो ज्यादा नमक गिर जाता, तो सब्जी तो अच्छी नहीं बनती। तो ये तो अनपेशिव है ना भाई, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है ये। तो ये ऐसी बात है सुभाष चंद्र जी। तो वो अपनी ड्यूटी है, अपन बता देना सबको। वो आए नहीं आए उनका काम है, वो सोचते बैठेंगे बाद में। ये बात है। दूसरी बात ऐसी है कि आप एक बार ऐसा हो गया था कि ओपी वर्मा सर ने वो एक फंडा बताया था ना कि भाई तो तू भर के देगा क्या पैसे। तो हम चेक देते भाई, तो तेरे को तू बॉन्ड पेपर पर लिख दे कि आधा पैसा हमको दे देगा। तो ये एक बात हो गई थी। अब दूसरी बात ऐसी आ गई हरीश सर कि ये जो लोग बोल रहे हैं कि नहीं कंपनियां को भेज रहे हैं ना, मैंने भी भेजा, आपके आपके पर्सनल व्हाट्सएप पर भेजा मैंने एक हाँ जी, वो हाँ कुछ जी। डार्विन का। तो वो तो व्हाट्सएप पर आते तो मैं तो लिख देता। मैंने तो बोल दिया ये ओपी वर्मा का। अपने ये लोग बोलते कि ये फंडा अपन ने किया कि तू आता होगा वन पेशी में, तो मैं चेक देता और तू लिख के दे। और दूसरा ये जो आ रहा, तो मैं क्या बोलता है इसमें, ये तू कंपनी का वो तेरे कंपनी जो तू बोल रहा है, तो उसका पार्टनर तू बना दे हमको। वो एनडीए साइन कर दे, तू पार्टनर बना दे, नहीं तो तू आ जा, मैं हमारे कंपनी में तेरे को पार्टनरशिप देता। हाँ, हाँ। तू पार्टनरशिप दे, नहीं तो मैं पार्टनरशिप देता। तो तू पार्टनरशिप देता होगा तो तेरे कंपनी में आता ना मैं। ये बोलने का दूसरा फंडा है। ये दो चल रहे हैं अभी, ये दो चल रही है कि ये कंपनी है भाई, तेरे से अच्छी कंपनी है तो तू पार्टनर बना दे। और दूसरा चल रहा है कि मैं आता नहीं भाई, ये भाग जाएंगे, तो तू पैसे भर के देगा क्या कि तो वो दूसरा फंडा है अपना कि तू लिख के दे। तो ऐसा ये दो चल रहे हैं अभी। कंपनी में लोग आते नहीं अपने, तो क्या बोलते हैं कि तू पैसे डूब जाएंगे तो तू देगा क्या। तो ये तो ओपी वर्मा सर का ना अपना है ही 24 दिन होया हुआ कि ये कर दे, तू लिख के दे, आधे पैसे देगा करके। और दूसरा ये है ऐसा कि कंपनी अगर भेज रहे होंगे अपने पास, तो उनको बोल देना कि भाई तू कंपनी का पार्टनर बना दे, हम पार्टनर बनने के लिए तैयार है, एनडीए साइन कर दे। नहीं तो मैं एनडीए साइन कर देता हमारे कंपनी में। तो आप चुप रह जाते वो लोग, वो कंपनियां तो भेजती रहेंगे, वो चालू ही रहेगा कि भाई अभी इनको कैसा डाउन करना। तो ऐसी बात है सर, हरीश सर, पेशेंस रखने के काम है। थोड़ा सोच के, थोड़ा इधर उधर डगमगाते नहीं हुए, अपना दिल अपना मन इधर उधर न भेजते हुए एक इसमें रह जाओ अभी। जैसा कैसा वो घोड़े को ये लगा देते वो आग को, वैसा आग को लगा ले अभी। और एक सीधे रास्ते से चल रहे हो, इधर उधर मत देखो, नहीं तो सब विचलित हो जाएगा। विचलित मत हो, सबको मेरा यही कहना है कि चलन दो, अभी चल रहा है, ज्यादा दिन नहीं है अभी, थोड़ा सब्र रखो और बहुत बड़ा हो जाएगा, ऐसा कॉन्फिडेंस है अपने को। क्योंकि डेफिनेटली। वेबिनार करो और कॉन्फिडेंस में आ जाओ। थैंक यू सर, थैंक यू हरीश सर।
थैंक यू मधुसूदन सर, बहुत बढ़िया संदेश के साथ आपने अपनी बात रखी कि ओन पैसिव में हमारा काम एक मंदिर के पुजारी की तरह है। जैसे एक मंदिर का पुजारी बैठा होता है, उस मंदिर में कोई भी आता है या सामने से जाता है तो वो उसका काम है उनको प्रसाद वितरित करना। लेना ना लेना वो सामने वाले के ऊपर निर्भर करता है। कुछ लोग प्रसाद लेंगे, वो हो सकता है वो उसका यूज करें या हो सकता है आगे जाकर वो कहीं साइड में रख दें। तो यही सोच रखकर हमें ऑन पैसिव को भी लोगों को बताना है। जो लोग आएंगे द बेस्ट, नहीं आएंगे अपना क्या गया। लेकिन अगर वो कोई एक व्यक्ति भी आपके कहने से आपके साथ आ जाता है और उसकी जिंदगी तो बदलनी है डेफिनेटली, उसमें कहीं भी कोई भी शक की गुंजाइश ना पहले थी ना अब तो बिल्कुल भी नहीं रही है। जिसको थोड़ी बहुत थी तो वो भी खत्म हो गई होगी जो सिस्टम के साथ जुड़ा है। तो डेफिनेटली उसकी एक व्यक्ति की जिंदगी के अंदर भी आपकी वजह से या हमारी वजह से बदलाव होता है, उसका भविष्य निश्चित होता है। तो ये बहुत बड़ा काम है मानवता के लिए। तो थैंक यू वेरी मच मधुसूदन सर। थैंक यू सर, थैंक यू। नेक्स्ट हैंड रेज किया है अर्णव नंदा। अर्णव नंदा जी प्लीज आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया है। अर्णव नंदा जी आप अनम्यूट कर पा रहे हैं? हेलो, यस, वेलकम वेलकम अर्णव जी। सर मेरी आवाज आ रही है? यस सर क्लियर है। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपने इस मंच पे बोलने का मौका दिया। और सर मैं आपको आज पहली बार इस पे जूम पे सर सुन पा रहा हूँ। इसके अलावा मैं आपकी डेली सर मैं यूट्यूब पे आपकी रिकॉर्डिंग, मेरा नियम है डेली मैं आपकी जरूर सुनता हूँ। और सर कल जो आपका सर हुआ था शाम को ग्लोबल मंच पे सर, उस वेबिनार को सुन के ना तो सर इतना मतलब इतना दिल को अच्छा लगा, मतलब कि मैंने आज वो सारा का सारा अपने ग्रुप में सब लोगों को भेजा। वेल थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। रियल में सर मेरे को ना अभी मैं ज्यादा दिन नहीं हुए सर, मुझे छोटी सी टीम है आपकी। और पर मुझे एक चीज आज बहुत अच्छी समझ में आई। मैं माइक एडिस सर को सुन रहा था आज, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई कि 4 प्रोडक्ट के बारे में कि जो हमारे ऑन पैसिव के, जैसा कि ओ एकेडमी हमारा उन्होंने बताया और उन्होंने एक ओ नेट के बारे में बताया। तो कुछ ऐसे 4 प्रोडक्ट के बारे में उन्होंने बताया कि हमारे केवल 4 प्रोडक्ट ही फर्स्ट ईयर जो रेवेन्यू अर्न करेंगे, मतलब जो उसका मार्केट है उसका उन्होंने केवल 10% का जो रेशो लिया था, ओनली 10% और 1%, 2 तरीके से उन्होंने बताया था। सर यकीन नहीं करेंगे, मैंने जो उस फिगर को गूगल पे काउंट किया ना तो वो कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर हैंग होने वाला था। ओके मैं रियल मानेंगे नहीं सर, आज मैंने जो फिगर उसमें देखा डाला तो उसमें आया, ये मैं सभी फाउंडर्स को बताना चाहता हूँ सर, बहुत हम लोग 1% पे भी है ना तो सर बहुत बड़े लेवल पे हैं। और भी ओनली 4 प्रोडक्ट का उन्होंने बताया था। वो फिगर था सर 32, 87, 85, 75 के आगे 5 जीरो। अब सर इतना बड़ा फिगर मैं तो सोचा एक बार अर्णव जी एक बार दोबारा रिपीट कीजिए प्लीज। जी, वो सर था 32, 87, 85, 75 के आगे फिर 5 जीरो। तो सर इतना बड़ा अमाउंट मैंने बोला कि अब ये तो सर सोचिए 1% का खेल था जी। मतलब अगर हम 10% पे चले जाते हैं तो हम कहाँ पे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ऑन पैसिव सर ये तो बात कंफर्म हो गई है कि हमारी जिंदगी में एक अजूबे से कम नहीं। और सर आप लोग जो आज सर सहयोग दे रहे हैं ना मेरे को सर, जब से इसमें मैं जुड़ा हूँ मैंने अभी तक बहुत सारे, हर एक सारे लीडर्स अच्छा बोलते हैं, सारे अच्छा अपने लेवल पे अच्छा प्लान देते हैं, पर वही होता है कि किसको किसकी बात समझ में आती है। मुझे सर अभी तक इस प्लेटफॉर्म पे सर एक आपकी सर और एक केडी शुक्ला सर, मैं तो सर ये 2 लोगों की सिर्फ वीडियो भेज देता हूँ और वहीं से सर सारा काम पॉजिटिव होना शुरू होगा। चलिए बहुत अच्छी बात है सर रियल में सर। और मैं थोड़ा सा टाइम की वजह से सर आपका ये जूम का नहीं अटेंड कर पाता, पर वीडियो सर मैं डेफिनेटली जब नेक्स्ट डे मैं अपने ऑफिस पे आता हूँ तो पहले मैं आपका ही वीडियो खोल के देखता हूँ, उसके बाद फिर नेक्स्ट काम हम लोग करते हैं। क्योंकि क्या पता कौन सी ऐसी बात है जो हमसे छूट जाए और वो आपके उसमें हमें समझ में आ जाती है। जी। तो सर अर्णव जी आप प्लीज थोड़ा सा बताएंगे कहाँ से हैं सर? मैं सर हरियाणा से ही हूँ। और हरियाणा में कहाँ से? हरियाणा में सर फरीदाबाद सुना होगा। ओके, तो आप तो पड़ो नजदीक से ही हैं सर, हम बहादुरगढ़ से हैं। जी जी जी। और सर छोटी सी टीम है, 160 प्लस लोगों की टीम हो चुकी है इसमें। ऑन पैसिव में तो छोटा बड़ा कुछ नहीं है सर। तो पर सर एक चीज मुझे यहाँ बहुत अच्छी लगती है कि जैसा कि अभी सर बता रहे थे
मतलब यहाँ पे सर हमें एक ही चीज है, हमें शेयर कर देना है और उसके पीछे ज्यादा हमें भागने की जरूरत नहीं है। अगर उसके नसीब में होगा, ये ऑन पैसिव मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये नसीब ये है, मतलब जिसका पुण्य जागृत होगा ना सर, यस, वो उसकी समझ एग्जैक्टली, में आ जाएगा सर। अगर पुण्य एग्जैक्टली, जागृत नहीं है तो सर उसके हाथ में आनी नहीं है चीज, मैंने देखा है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली सर, आपने बिल्कुल बहुत सही और सटीक बात बोली। जिसका पुण्य जागृत हो जाएगा, यानी कि जिसके कर्मों में लिखा होगा, जिसके कर्म अच्छे होंगे, ओन पैसिव उन्हीं को मिलने जा रहा है माय डियर फ्रेंड्स। ये बिल्कुल सही बात बोली अर्णव जी ने। और अर्णव जी, हम और आप सभी फाउंडर मेंबर से थोड़े से एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा, प्लीज आप टीम बिकॉन फायर के चैनल को भी यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए और अपनी टीम से भी करवाइए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ कहना चाहेंगे अर्णव जी? बस सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैंने अपनी टीम को भेज के सब्सक्राइब करा रखा है। मैंने भी ऑलरेडी सर, आपका कोई भी वीडियो आता है तो नोटिफिकेशन आ जाता है। तो जी सर आप लोगों ने जो इतना सहयोग कर रखा है सर, और बहुत अच्छे से आपकी प्लान प्रेजेंटेशन में, तो सर मैं रियल बताऊं आपको, ये मैं आपके सामने, मेरा ऑफिस बंद करने का भी टाइम हो रहा है, तो मैं आपको रियल बताऊं, आपके प्लान में किसी भी एक ब्लाइंड भी आदमी को बिठा दो ना, जो ABCD भी ना जानता हो, तो वो मतलब कामयाब हो जाएगा, इतना मुझे पक्का पता है। तो चलिए, थैंक यू सर। आप थैंक यू, इतना आपने मुझे मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच अर्णव जी। लाला जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? यस सर। जी गुड मॉर्निंग सभी साथियों को, सभी हमारी जो लेडीज इस मंच पे प्रोग्राम में हैं, सबको मैं धन्यवाद करता हूं। सर मैं लाला वत्स फ्रॉम बहादुरगढ़ से को होस्ट हरी सर का धन्यवाद करता हूं, मैं जो मंच पे बोलने का मुझे मौका मिला। मैं सर अपने कुछ साथियों से एक या दो बात ही कहना चाहूंगा, ज्यादा नहीं, क्योंकि आज महिला शेयरिंग डे है। सर मैं सभी से यही कहना चाहूँगा, जो भी नए साथी हमारे इस प्रोग्राम में मंच पे या किसी पे भी आते हैं, और जो पहले भी आ रहे हैं काफी दिनों से, उनसे एक ही रिक्वेस्ट है सर। सबसे पहले काफी साथियों की मुझे कंप्लेंट आई है कि क्या नाम है जी, हम बताते हैं लोगों को लेकिन कोई समझता नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम कई साथियों के साथ यही है कि उनको हमारी गो फाउंडर की, काफी साथियों को वेबसाइट भी खोलनी नहीं आती। वो बताते हैं, कहते हैं हम बताते हैं जी, लेकिन कोई बंदा उनको ये कहने लग जाए जी हाँ जी अपनी गो फाउंडर की वेबसाइट खोलना, उनको पता ही नहीं कैसे खोलनी है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। काफी साथियों से मेरी कल भी बात हुई थी, 4-5 साथियों से, और वो कहते हैं जी हाँ जी हम बात कर रहे हैं, कई बंदों से बात कर ली, बात तो करेंगे क्या सर, जब उनको गो फाउंडर की वेबसाइट खोल के लिंक ही नहीं देना आएगा, कैसे हमें अपना लिंक देना है, कैसे हम अपनी कंपनी के बारे में बता सकते हैं। तो सभी साथियों से यही रिक्वेस्ट है सर कि सभी अपनी जो गो फाउंडर वेबसाइट है उसको सीखे खोलना। जो भी आजकल हमें ये भी जरूरी नहीं है, अब भाई हम चलो मीटिंग, देखो मीटिंग तो हमें ध्यान से सुननी पड़ेगी, लेकिन ना भी समझ में आए सर, यूट्यूब पे आजकल सब कुछ आया हुआ है। आप कोई भी चीज चेक करके अपनी गो फाउंडर वेबसाइट खोल के अपने ईमेल पासवर्ड खोल के किसी भी चीज को, कोई भी मीटिंग आपने एक सिर्फ माइक करके बोलना है। ये भी नहीं, अगर किसी साथी को इंग्लिश नहीं आ रही तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइक में एक बार बोलना ही पड़ेगा आपको, यूट्यूब पर वही वीडियो निकलाएंगी। तो मैं सभी साथी से यही कहूंगा, सबसे पहले तो अपनी गो फाउंडर की वेबसाइट खोलना सीखें, कैसे खोला जाता है, उसमें सारे सिस्टम को चेक करें। एक सिस्टम को एक दिन में भी चेक करेंगे तो हम ये लगा लो हफ्ते में अपना सारे सिस्टम को चेक करके हम लोगों को बता सकते हैं, दिखा सकते हैं हमारी कंपनी क्या है, ये कैसे काम करती है। इसमें हर सेकंड में देखो जी ये आदमी जुड़ने लग रहे हैं, कौन से देश से जुड़ने लग रहे हैं। जब तक हम ये चीज उनको नहीं दिखाएंगे तो वो हम पे, हमें ही अपनी गो फाउंडर वेबसाइट नहीं खोलनी आएगी, तो वो हम पे हैवी हो जाएंगे दूसरे बंदे। सबसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, आप गो फाउंडर की वेबसाइट खोल ले, मीटिंग में आए और ध्यान से सुन। चाहे आप आध घंटे की वीडियो सुन लो, लेकिन ध्यान से सुन लो, तो आपको बहुत नॉलेज मिल जाएगी और आपको विश्वास भी हो जाएगा अपनी कंपनी, क्योंकि कई बंदों को अपने अपनी कंपनी पे ही विश्वास नहीं है, तो दूसरे बंदे को अरे कैसे अजीत जागरूक भाई, करेंगे। थैंक यू बिल्कुल थैंक यू बिल्कुल सर, बिल्कुल। वेरी थैंक यू सर। बस मैं यही बहुत बताना चाहता हूँ सर। बहुत बढ़िया संदेश दिया, क्योंकि देखिए दोस्तों, ये हमारा बिजनेस है। अब जब हमारा बिजनेस है, एक आदमी अगर कोई 20, 30, 50 हजार रुपए, लाख 2 लाख रुपए लगाकर कोई दुकान करता है ना, कोई बिजनेस करता है, कोई व्यापार करता है, तो वो कितना केयरफुल होता है अपने बिजनेस के लिए। और जब हम बात कर रहे हैं ओन पैसिव की, ओन पैसिव इतना खूबसूरत अपॉर्चुनिटी के रूप में हमारी जिंदगी में आया है, जो आपके भविष्य को, मतलब ये कितनी बड़ी बात है, इसको आप कैसे ले रहे हैं, ये आपके बच्चों के भविष्य को सुनिश्चित कर रहा है, आपकी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुनिश्चित कर रहा है। तो हम इसके बारे में कितना केयरफुल हैं, हम अपने बिजनेस को कितना संभाल रहे हैं, हम अपने बिजनेस को किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं
कि आप इस बिजनेस को पान की दुकान की तरह समझोगे तो ये आपको इनकम भी पान की दुकान की तरह देगा। आप इस बिजनेस को अगर एक इंडस्ट्री की तरह लोगे तो ये आपको आने वाले समय में इनकम भी इंडस्ट्री की तरह ही देने वाला है। और ओन पैसिव में तो सब कुछ डन है, इट्स ए डन डील, ऑल डन बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन हम हिंदुस्तानी लोग हैं, हम टेक्नोलॉजी सेवी नहीं हैं। हम हर एक आदमी, एक आम आदमी को आज भी एंड्रॉइड फोन पकड़ा दो तो प्रॉपर उसके फंक्शंस भी नहीं आते। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हम लगातार इस तरह के वेबिनार्स को हर मंच से जुड़े, कोशिश करें, क्योंकि आज एक 20, 30, 50 हजार रुपए की नौकरी के लिए कितना प्रयास और कितना संघर्ष करता है एक आम आदमी। तो जब यहाँ बात ऑन पैसिव की आ रही है, यहाँ बात अनलिमिटेड इनकम की आ रही है, नो रेस्ट्रिक्शन की बात आ रही है, आपकी इनकम के ऊपर किसी तरह की कोई पाबंदी, कोई कैपिंग नहीं है, सब कुछ अनलिमिटेड होने जा रहा है, तो आप कितना सीरियस हैं ये आपके ऊपर, नजरिए के ऊपर निर्भर करता है। और मैं तो ये कहूंगा कि आपको होना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। चलिए साथियों, नेक्स्ट हम बात करते हैं आज हमारे बड़े भाई और टीम ग्लोबल मंच के कोर टीम से अजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं अजय शर्मा जी का, और एक विनती करते हैं, क्योंकि जब इनकी आवाज और इनका जो स्टाइल है वो बहुत मनमोहित कर देता है, तो मैं विनती करूंगा अजय शर्मा जी से, प्लीज अजय भाई आप मंच पर आइए। ये टीम बीकॉन फायर का मंच आपका वेलकम करता है, आप भी अपने शब्दों के द्वारा इस मंच को कृतार्थ कीजिए, प्लीज वेलकम। एक्सलेंट थैंक यू वेरी मच। और आप जो भी ऑन पैसिव के लिए कर रहे हैं वो डेफिनेटली बहुत सराहनीय है। और मेरी आवाज ठीक आ रही है हरीश भाई? यस। तो बहुत बहुत सराहनीय आपका ये प्रयास है, और बहुत अच्छा लगता है। आज मैं अनफॉर्चुनेटली थोड़ा कहीं ऑक्यूपाई हो गया था तो लेट हो गया आने के लिए। मैंने देखा, मैं कहा यार मीटिंग जरूर थी हरीश भाई की, हमारी मीटिंग है नहीं, जाना जरूर था, लेकिन थोड़ा लेट हो गए। तो बहुत सही कहा हरीश भाई ने, ये बहुत ही अद्भुत, अकल्पनीय और जल्दी विश्वास होने वाला एक ऐसा कंसेप्ट आप लोगों को मिला है ऑन पैसिव के रूप में। और ऑन पैसिव में सबसे बड़ी खासियत ये है कि हमारे जो सीईओ हैं वो सब कुछ बड़ा शब्दों में नहीं कहते हैं, वो उनकी बातों को समझना पड़ता है। तो उन्होंने बड़े ही हमारे लिए, सब लोगों के लिए एक बहुत अच्छा संदेश जो है पिछले जो वेबिनार्स में उन्होंने अपडेट दी, तो कहा कि 1 साल के अंदर अंदर सुपर यूनिकॉर्न होंगे। तो सोच लीजिए ऑन पैसिव लॉन्च होने के 1 साल के अंदर अंदर अगर वो सुपर यूनिकॉर्न कंपनी हो जाती है तो वो फेसबुक की बराबरी कर लेती है। आप समझिए ये बहुत बड़ा इशारा है उनका, क्योंकि हमें लग रहा है कि बैकएंड पे शायद कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन बैकएंड पे हमारे जो सीईओ हैं वो अपनी मार्केट स्ट्रेटेजी रेडी कर रहे हैं, और उनको इतना विश्वास है तभी उन्होंने बड़ी तन्मयता के साथ ये बात बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ कही है कि ऑन पैसिव जो है वो अपने लॉन्च होने के 1 साल अंदर यूनिकॉर्न कंपनी होगी। तो ये बहुत बड़ी एक अपडेट उनकी तरफ से थी। हम लोग कई बार गौर नहीं करते हैं इन चीजों पे कि वो बड़े आदमी हैं क्या कहें, कि उन्होंने बहुत साफ स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि 1 साल के अंदर अंदर यहाँ जुड़ने वाला हर एक फाउंडर जो आज भी जुड़ता है वो, या जो आखिरी फाउंडर भी होगा, वो भी 1 साल के अंदर अंदर जो है वो सक्सेसफुल होने वाला है। तो कोशिश कीजिए जितना टाइम आपको मिलता है लोगों तक अपने विचार पहुंचाइए, लोगों से आप टीम बीकॉन फायर के मंच को शेयर कीजिए, आप टीम ग्लोबल के मंच को शेयर कीजिए, बताइए लोगों को कि इस तरह के मंच हमारे पास अवेलेबल है, टीम चैंपियंस हमारी है। तो हर जगह से जितने भी मेंटर्स हैं और उनके इंफॉर्मेशन पहुंचे, और उस सही इंफॉर्मेशन से आप ही नहीं आप ही तो आपके साथ साथ जो आपके फैमिली हैं, फ्रेंड्स हैं, वो भी लाभान्वित हो। तो मैं धन्यवाद करूंगा हरीश जी का कि वो अपने इस सराहनीय प्रयास को जो उन्होंने जारी रखने का एक बीड़ा उठा रखा है उसको वो लगातार इस तरह से ही करते रहें, और आप सभी का प्यार और स्नेह इस मंच को इसी तरह से मिलता रहेगा। सो थैंक यू वेरी मच हरीश भाई। थैंक यू अजय भाई, बहुत अच्छा लगता है जब आप आते हैं और अपनी बातों से एक्साइटेड कर देते हैं हम सभी को। थैंक यू वेरी मच, दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत आभार अजय भाई। नेक्स्ट हमारे साथ अभी एक हमारे
बहुत ही सीनियर और लेडी फाउंडर मेंबर जुड़ी हैं, बिंदु शर्मा जी। तो मैं बिंदु शर्मा जी, आज वैसे लेडीज शेयरिंग डे है अपना, लेकिन आपको पता है कि महिलाएं मंच से कम जुड़ पा रही हैं, और मैं सभी से प्रार्थना करता हूं नेक्स्ट फ्राइडे को सभी लोग प्रयास करेंगे, अपने घर से प्रयास करेंगे, और महिलाओं को के साथ अपने अपने घर के जो महिलाएं हैं, आपकी वाइफ है, माताएं हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, है ना, उनको बिजनेस में थोड़ा सा इन्वॉल्व कीजिए, क्योंकि एक माहौल चेंज होता है परिवार का। तो मैं बिंदु शर्मा जी से एक रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज बिंदु शर्मा जी आप मंच पर आइए, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया जा रहा है, तो आप भी अपनी बात शेयर कीजिए। मैम बिंदु शर्मा जी, मैम अनम्यूट कर पा रहे हैं आप? चेंज हेलो, हाँ जी सर। हाँ, वेलकम मैम, वेलकम। थैंक यू सर। नमस्कार जी। नमस्कार सर मैं तो एक्चुअली मैं अपना लिंक ढूंढ रही थी, आज हमारी मीटिंग थी नहीं, तो मैंने ये लिंक देखा तो सर मैं इसमें आ गई। जी जी जी, वेल थैंक यू मैम। मेरे को तो पता नहीं आज आपका किस विषय पे आज मीटिंग हो रही है सर, आज क्या टॉपिक है हमारा? हाँ, लेडीज शेयरिंग डे है जी आज। ओके जी सर, लेडीज शेयरिंग डे है, पर मैंने तो अभी किसी लेडीज पार्टिसिपेंट को बोलते हुए तो सुना नहीं सर। बस वो बोल गई जी, पहले दो तीन लेडीज आई थी, वो अपनी शेयरिंग कर गई, उसके बाद फिर और लेडीज आ नहीं रही थी, तो हम फिर कोई भी शेयरिंग कर सकता है, ये मंच तो सबके लिए ओपन है। ओके 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 ओके, सॉरी सर, मैं थोड़ी लेट ज्वाइन हुई ना, एक्चुअली मुझे पता नहीं। जी तो मैं तो अपनी बहनों को जरूर सुनना चाहती थी, क्योंकि लेडीज फाउंडर तो बहुत कम आती है सर आगे बोलने के लिए। बिल्कुल। पर चलो, आज थोड़ा मेरा बैड लक रहा कि मैं उनको सुन नहीं सकी। जी। चलो ठीक है सर। बाकी ऑन पैसिव सर, ये तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। मैं तो अपनी सभी बहनों को, हाउसवाइफ या जो जॉब करती है, जो भी है, उन सबको बोलूंगी कि इसको ज्वाइन करें और इस बिजनेस को करें सर। क्योंकि देखिए सर, ऐसा टाइम है, कोरोना टाइम, क्योंकि बहुत लोगों ने बहुत कुछ खोया है, और जो जॉब वगैरह, जो लोगों के बिजनेस थे, कोरोना टाइम में बहुत लोगों को लॉस हुआ है। बस जो बिजनेस, जिन्होंने थोड़ा बहुत अपने आप को संभाल सके हैं, वो तो सर, जिन्होंने ऑनलाइन जिनका कुछ था, वही अपने आप को थोड़ा संभाल सके या कुछ आगे कंटिन्यू रहे हैं। तो ऑन पैसिव सर हमारे लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो मैं सबको बोलूंगी कि इसको ज्वाइन करें, इस मंच पर आए और इसको, ऑन पैसिव को करें। क्योंकि देखिए सर, ऑन पैसिव एक ऐसा मंच है जिसपे हम अपने ड्रीम्स तो पूरे कर ही सकते हैं सर, पर अपने साथ साथ हम दूसरों के मंच भी पूरे कर सकते हैं। अगर सर, इसमें सबसे बड़ी बात अगर पहले देखा जाए सर, देखिए एक ऐसा ये प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग काफी टाइम से काम कर रहे हैं और अभी तक किसी को एक पैसा भी नहीं आया है सर। पर उसके बावजूद भी अगर आप लोगों की शेयरिंग देखें, उनके थॉट्स देखें, उनके विचार देखें, तो उनके बहुत अच्छे हैं। जो अपने बारे में तो बहुत पहले सोच चुके हैं, पर उससे आगे औरों के बारे में भी सोच रहे हैं। तो सर, आज तक तो मैंने ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं देखा, क्योंकि बहुत सारे बिजनेस किए हैं, MLM वगैरह, जिसमें यही होता है कि ज्यादातर जो भी सर, जो पीछे बिजनेस किए हैं, वो एक्चुअली प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस ही थे, जिसमें हमारे को प्रोडक्ट ही सेल करने होते थे और उसी के थ्रू हमारे को इनकम जनरेट होती थी। तो सर, मैं ये सबको ये बोलना चाहूंगी, देखिए काम करने के सर दो तरीके होते हैं, एक होता है स्मार्ट वर्क, एक होता है हार्ड वर्क। तो एक्चुअली मुझे तो लग रहा है, जो पहले अभी तक हम काम कर रहे थे, वो सर हार्ड वर्क ही कर रहे थे, क्योंकि प्रोडक्ट को बेच रहे थे, उसको सेल करेंगे, खुद लेंगे, उसके बाद ही इनकम आएगी। पर सर, ऑन पैसिव का मंच एक ऐसा मंच है, ऐसा बिजनेस है, जो मुझे लगता है वो हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क है। उसमें सिर्फ हमने एक बार अपनी एंट्री करनी है $97 से, और उसके बाद हमारे को कुछ भी नहीं करना है, और पैसा तो इतना आएगा कि, जैसा कि ये ऐश सर का जो प्लान ही ऐसा है। अगर ऐश सर को भी देखा जाए, जो हमारे CEO हैं, उनका ही जो इतनी अच्छी थिंकिंग है कि जो बोलते हैं कि मुझे खुद करोड़पति नहीं बनना है, मैं दुनिया में इस नाम से नहीं जाना चाहूँ कि ये देखिए, ये ऐश मुखारा सर है, जो बहुत दुनिया के सबसे बड़े बड़े करोड़पति आदमी हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। वो उनका जितना उनका ख्वाब ही ये है कि लोग मुझे इस नाम से जाने कि ये ऐश मुखारा सर है, जिन्होंने इतने बड़े, इतने ज्यादा करोड़पति दुनिया में बना दिए हैं। सर, जो इंसान ऐसी, जिस इंसान की सोच ही ऐसी है, वो बिजनेस कितना आगे जाएगा और कितना सक्सेस होगा, ये तो हम सोच ही सकते हैं। बाकी मैं सबको बोलूंगी कि प्लीज सब हमारे वेबिनार वगैरह जो होते हैं 8 o'clock, या जो हमारी सारी स्टेट टू स्टेट मीटिंग होती हैं,
प्लीज मेरी सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि सब इसको अटेंड करें, क्योंकि ये नहीं है कि हमने सिर्फ ऑन पैसिव को ज्वाइन कर लिया है तो हमारे लिए ये बस हो गया, नहीं। क्योंकि हम जब किसी बिजनेस में आए हैं तो हमारे को उसके बारे में नॉलेज भी होना बहुत जरूरी है सर। और वो नॉलेज हमारे को कहाँ से मिलेगी सर? अब तो कोरोना टाइम है और इतना अच्छा हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हमें कहीं जाना नहीं। पहले तो ऐसा था कि अदर स्टेट या कई जगह हमारे को मीटिंग अटेंड करने के लिए जाना पड़ता था, सब कुछ करना पड़ता था। पर अब आप तो हमारे इतने अच्छे लीडर हैं कि जो सब कुछ हमारे को घर बैठे ही ऑनलाइन सब कुछ हमारे को घर बैठे ही मिल रहा है। ऑनलाइन ही हमने अपनी मीटिंग अटेंड करनी है, वेबिनार अटेंड करने हैं और सारी नॉलेज हमारे को मिल रही है। और बाकी लेडीज के लिए तो सर देखिए और भी बहुत अच्छा है, कुछ नहीं है, घर बैठे आपने करना है क्या है, जस्ट फोन ही करना है। मेरे को पता है कि लेडीज बहुत ज्यादा बिजी होती हैं, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सर उन पे, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। पर ये है कि अगर दिन में हम अगर एक आधा घंटा भी जब हम फ्री हैं, वैसे भी तो हम देखिए सर हम सारा दिन फोन देखते ही रहते हैं और आजकल तो ऐसा टाइम है कि ज्यादातर टाइम हमारा फोन पे ही व्यतीत होता है। तो मैं चाहूंगी कि वो दिन में अगर फोन भी देखते हैं उससे भी थोड़ा आधा घंटा या घंटा निकाल के, जो हमारे जानने वाले हैं, हमारे जानने वाले बहुत होते हैं, हमारे फोन में बहुत सारे नंबर, बहुत सारे लिंक्स होते हैं जो हमारे नोन होते हैं। अगर हम मैं 10 से अगर हम दिन में 5-6 लोगों से भी सर बात करते हैं, चलो 5-6 भी अगर ज्यादा है तो 3-4 से भी हम बात करें, उनको इसके बारे में बताएं, तो आई थिंक हमारा बिजनेस बहुत अच्छा हो सकता है। ना हमारे को कहीं जाना है ना कुछ, घर बैठे आप काम कीजिए। लेडीज के लिए तो आई थिंक बहुत ज्यादा बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ये। तो मैं चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा मेरी बहनें इस पे जुड़े। और मैं नेक्स्ट फ्राइडे को सर प्लीज आप लिंक शेयर कीजिएगा, मैं जरूर आना चाहूंगी और अपनी बहनों को सुनना चाहूंगी सर। बिल्कुल। और बाकी जो हमारे ढिल्लो सर हैं उनकी भी मैंने स्पीच सुनी थी सर, उनकी स्पीच तो बहुत अच्छी लगती है। वही है सर, एक बात होती है देखिए, जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, किसी को बताना जाते हैं, तो सबसे जो मेन होता है वो आपका कॉन्फिडेंस होता है। क्योंकि आप देखिए सर किसी को बिजनेस बताने जा रहे हैं, उसको इस बिजनेस के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, वो तो जीरो है। जो आप उसको बताएंगे वही वो नॉलेज ले रहा है। पर मेन आपका कॉन्फिडेंस है। सबसे पहले जो इंसान आपका देखता है वो कॉन्फिडेंस ही देखेगा कि ये अपने बिजनेस के बारे में कितना कॉन्फिडेंट है। तो अगर आप कॉन्फिडेंस हो तो आप अपने साथ कईयों के ख्वाब, कईयों के ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं और उन्हें अपने साथ जोड़ सकते हैं। और जब मैं ढिल्लो सर को सुनती हूँ तो मुझे तो अपने ड्रीम्स बिल्कुल सामने ही जैसे पूरे हो रहे हैं, क्योंकि वो इतना अच्छा कॉन्फिडेंस है उनका कि ऐसे लगता कुछ ऐसे होता ही नहीं, बस ऐसे लग रहा है कि हमारे ड्रीम सामने पूरे हो रहे हैं जब ढिल्लो सर बोलते हैं। और उनकी स्पीच इतनी अच्छी है देखिए सर। अब जैसे है कि हाँ जिन्होंने आगे जो बिजनेस शेयर किया है, जैसे कि आ रहा है कि जिनकी थोड़ी बहुत आगे टीम है उनको पहले बोनस मिलेगा, उसके बाद अगर कोई सिंगल भी है तो उसने तो करोड़पति बनना ही है। ये हो सकता है कि उसको थोड़े लेट पैसे आए, फिर भी जो ढिल्लो सर हमारे बोलते हैं कि नहीं, किसी को भी कोई ऐसी प्रॉब्लम या कुछ भी होगी, हम सब अवेलेबल हैं, हमारे लीडर हैं, जो भी है हम सबकी हेल्प करेंगे। तो सर आई एम स्पीचलेस अबाउट दिस बिजनेस, पर बहुत 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 अच्छा प्लेटफॉर्म हमारे को मिला है। तो मेरी ये बिल्कुल इच्छा रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसके साथ जुड़े, अपने ड्रीम्स को पूरा करें। आप इस बिजनेस में आइए, वेबिनार अटेंड कीजिए और ज्यादा से ज्यादा नॉलेज लीजिए। क्योंकि जब तक आप नॉलेज नहीं लोगे, अगर आपने किसी किसी ने आपको बता दिया है, बस आप उस बेस पे बिल्कुल भी इसका डिसीजन मत लेना। अगर कोई आपको बताता भी है उसके बाद आप प्लीज उनसे लिंक लीजिए, या हम भी किसी को बता रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा लिंक शेयर कीजिए, वो मीटिंग में आए और उनके डाउट्स खुद क्लियर हों। क्योंकि जब तक सर ऐसा होता है कि एक डाउट्स होता है कि हम किसी के क्लियर कर रहे हैं, कोई हमारे से पूछ रहा है, पर जब कोई वेबिनार में आएगा अपने डाउट्स खुद क्लियर होगा तो उससे आगे तो सर कुछ नहीं है। जब वो अपने डाउट्स को खुद क्लियर करेगा, वेबिनार को अटेंड करेगा। तो थैंक यू सो मच सर। अगर कोई लेडीज पार्टिसिपेंट अगर है तो मैं जरूर उनको सुनना चाहूंगी। अगर कोई आज आएगा आगे तो सर प्लीज, अगर कोई है तो ये बिल्कुल। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू बिंदु मैम। बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत सारी बातें बहुत ही क्लियरिटी के साथ बोली। और सबसे बढ़िया बात है कि कॉन्फिडेंस की जो बात आपने कही, कि जब भी हम किसी को बताते हैं तो अगर हमारा आत्मविश्वास अब चरम सीमा पर है तो वो सामने वाले व्यक्ति के ऊपर बहुत बेहतरीन और सकारात्मक प्रभाव डालता है। और कॉन्फिडेंस जो बिल्ड होता है वो बिल्ड होता है आपकी नॉलेज से, आपके ज्ञान से। और आपको नॉलेज जो मिलेगी वो मिलेगी लगातार इस तरह के जो वेबिनार्स हैं हर मंच के, इसलिए इन वेबिनार से जुड़ना बहुत जरूरी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट हमारी शकुंतला जी हैं जिन्होंने आपके
कहने पर दोबारा से हैंड रेज किया है, तो हम एक बार इनको और मौका देते हैं। तो प्लीज शकुंतला जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया जा रहा है, तो आप अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो। जी जी जी। हाँ जी सर, मेरी लड़की है, योगिता है उसका नाम। ओके। हाँ जी, वो कुछ बोलना चाहती है। हाँ, डेफिनेटली डेफिनेटली, वेलकम 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 योगिता जी। हेलो एवरीवन, सबको मेरा नमस्कार। पहले तो जी मेरा नाम योगिता है, मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ। जी मैं शकुंतला जी की बेटी हूँ। मैं आप सभी को यही कहना चाहती हूँ, जो हमारा ये ईमेल आईडी है, उसे जो हम लॉगिन कर रहे हैं, वो सभी बहन भाइयों अपनी अपनी लॉगिन करके देख लेना, क्योंकि जो हमारी आईडी थी वो बहुत बहुत दिनों में हुई है लॉगिन। वो बहुत दिनों में पासवर्ड गलत बता रही थी, तो आज या कल परसों में हुई है, वो बहुत मुश्किल से हुई है। अपने अपने सभी मतलब आईडी बना के देख लेना, जी। तो लॉगिन वगैरह। योगिता जी, आप वेबिनार सुनते हैं ऑन पैसिव का? नहीं, मैं सुनती नहीं हूँ, क्योंकि मेरी क्लास होती है तो स्कूल। मम्मी ने कुछ बताया आपको ऑन पैसिव के बारे में? क्या? मम्मी ने कुछ बातें तो होती है ना घर में ऑन पैसिव के बारे में? हाँ, कुछ कुछ बताती है, कुछ कुछ मैं भी सुन लेती हूँ, तो ज्यादा कुछ नहीं सुन पाती। ओके। तो हाँ, थोड़ा सा सुना कीजिए, जानकारी लीजिए। ये बहुत सुनहरा भविष्य ऑन पैसिव सभी स्टूडेंट्स को भी देने जा रहा है, वो एकेडमी की वजह से। योगिता भी सर फाउंडर मेंबर है ऑन पैसिव की। ओके ओके, तो हाँ, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू सर। चलिए, और कुछ कुछ कहना चाहेंगे और? नहीं सर, और कुछ नहीं कहना चाहती मैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच। सर, आप पूछना चाहते हो तो कुछ पूछ सकते हो। अभी आप 10th क्लास में पढ़ते हैं योगिता जी, और अगर मैं तो ऑन पैसिव के बारे में पूछना चाहूंगा कि आप को ये पता है ऑन पैसिव क्या किस तरह के टूल्स लेकर आ रही है? सर, अभी कुछ ऐसा पता नहीं है। किस टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है ऑन पैसिव? तो चलिए, कोई बात नहीं, आप इसकी जानकारी लीजिए ये, और आप भी इसकी समझ बनाकर इसके प्रति, और आप भी बहुत सारे अपने फ्रेंड सर्कल में आपकी फ्रेंड्स होंगी, उनका परिवार भी है, तो उन तक इस ऑन पैसिव की एक पहुंचा सकती हैं, इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं, ताकि उनका परिवार भी ऑन पैसिव में आकर अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके आर्थिक तौर पर। ठीक। ओके जी, थैंक यू। ओके सर, मिनट टू मिनट। ओके, थैंक यू वेरी मच। चलिए साथियों, आज के इस वेबिनार को समय भी ज़्यादा हो गया है। आज के इस वेबिनार को हम यहीं पर आज का समापन करते हैं, और अगर हमारे सुभाष नैन जी तक अगर वो रेंज में है तो प्लीज़ वेलकम है सुभाष नैन सर, आप अगर रेंज में हैं तो। नहीं तो हम विकास पवार जी, प्लीज़ आप आइए और प्रोग्राम का समापन कीजिए सर। वेलकम। ओके, थैंक यू सर जी। पहले तो मैं यहाँ उपस्थित सभी फाउंडर्स मेंबर का ऑन पैसिव के टीम दुकान फायर की ओर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि अपना कीमती वक्त यहाँ पर दिए और वेबिनार सुने, इसके लिए मैं सबको थैंक्स कहना चाहूँगा। दोस्तों, जैसे आज हमारा एक टॉपिक था, जैसे हर दिन हमारा एक अलग अलग टॉपिक लेकर हम इस मंच पर उपस्थित होते हैं। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक था लेडीज शेयर का था, जो कि हमारी स्त्री शक्ति को समझना था। तो दोस्तों, बहुत बढ़िया अच्छा लगा कि आज इस मंच पर हमारी कुछ स्त्री शक्तियाँ आई और उन्होंने अपनी अपनी दिल की बातें रखी। तो दोस्तों, जैसे आज हमारी शकुंतला मैडम ने शुरू में ये कहा कि सच में ऑन पैसिव में आने के बाद में उनको इतना अच्छा लगा कि उनकी एक फीलिंग होने लगी कि वो चाहती कि लोगों को हेल्प करना। दोस्तों, जैसे ऑन पैसिव में आने के बाद में हर इंसान की, हर लोगों की अपनी एक अलग अलग इच्छा होती है। तो मैडम ने बहुत अच्छी बात कही कि ऑन पैसिव में आने के बाद में लोगों की मदद करना चाहिए, और मैडम बहुत बढ़िया लगा। और मैडम, मैं भी ज़्यादा दिन से नहीं, जून महीने से ही मैं ऑन पैसिव को समझा है मैंने। और मैंने भी मैडम अरदास किया था कि
ऑन पैसिव में जैसे मैडम ने बताया कि पेशेंट के बारे में एक बहुत बढ़िया मैसेज दिया मैडम ने। और मैडम मैं आपके साथ हूँ, आपने बहुत बढ़िया कहा कि मैंने भी ये अरदास की थी कि ऑन पैसिव में लोग 3-3 साल से काम कर रहे हैं, मुझे 3 महीने मिले, मैंने एक अरदास की कि मुझे भी कम से कम 9 महीने 1 साल तो भी मिलना चाहिए। तो मैडम बहुत बढ़िया है। वैसे ही हमारी ज्योति कुमारी मैडम ने भी बहुत बढ़िया, बहुत कम शब्दों में ऑन पैसिव के बारे में इतना बढ़िया मैसेज दिया कि दोस्तों ऑन पैसिव कोई नेटवर्क मार्केटिंग नहीं, कोई एमएलएम नहीं, कोई स्कीम नहीं, कोई स्कैम नहीं। दोस्तों एक टेक्नोलॉजी है और इसके ऊपर काम हो रहा है। तो बहुत थैंक यू कहना चाहूंगा ज्योति मैडम को कि आपने बहुत बढ़िया कम शब्दों में आपने मैसेज दिया। और वैसे ही कृष्णा मैडम ने भी बहुत बढ़िया मैसेज दिया कि दोस्तों हम ऑन पैसिव में इन हो चुके हैं, तो सच में हमारी चिंता कम हो चुकी है। दोस्तों देखिए कितना बिलीव है लोगों को, हमारी नारी शक्ति को, कि सच में हम ऑन पैसिव में इन हो चुके हैं तो हमारी पूरी चिंताएं खत्म हो चुकी है। और दोस्तों अभी बिंदु शर्मा मैडम ने भी कुछ शेयरिंग की। एक्चुअली बिंदु शर्मा मैडम तो ऑलरेडी लीडर है, क्योंकि उनके शब्दों से हमें पता चला कि वो ऑन पैसिव के बारे में क्या मैसेज देना चाहती है। तो थैंक यू मैडम। मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप खास तौर पर जिस दिन हमारा वुमेन्स डे रहेगा, लेडीज शेयरिंग डे रहेगा, बिंदु मैडम जी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप उस मंच पर आप बिल्कुल अपना कीमती वक्त हमें दीजिएगा। और थैंक्स कहना चाहूंगा सभी उपस्थित यहाँ पर जितने भी हमारे मेंटर है, होस्ट को होस्ट, और खासकर हमारे हरीश शर्मा सर बहुत थैंक्स करना चाहूंगा मैं आपको कि सच में ऑन पैसिव क्या है आज हमें आपकी वजह से समझ में आया। और हम भी ये कोशिश कर रहे हैं कि जितने यानी हम जितना चाहे उतने लोगों को ऑन पैसिव क्या है समझाने की कोशिश कर रहे हैं सर, वो आपकी वजह से। तो थैंक यू वेरी मच। दोबारा सबको मैं थैंक्स कहना चाहूंगा। और जो अपना स्लोगन है ऑन पैसिव का, और थोड़ा सा विकास जी मैं उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सभी मेल और जेंट्स फाउंडर मेंबर्स को, प्लीज जब भी लेडीज शेयरिंग डे हो तो आप अपने घर से शुरुआत कीजिए। नेक्स्ट जब हमारी फ्राइडे को मीटिंग हो तो उसमें सभी लोग अपने घर से शुरुआत करें, अपने घर में बात करें बिजनेस की, और उनको मोटिवेट करें कि वो भी मंच पर आएं और अपनी बात रखें कि उन पैसे में उनके परिवार में आने के बाद किस तरह का बदलाव वो महसूस कर पा रहे हैं और किस तरह से वो अपने भविष्य को देख पा रहे हैं। तो प्लीज आप सभी मेल फाउंडर से ये रिक्वेस्ट मैं करना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच। चलिए बिंदु शर्मा जी ने हैंड रेज किया है एक बार। जी बिंदु जी अनम्यूट कर सकते हैं मैम आप। ओके थैंक यू सर जी थैंक यू सर। सर मैं ये बोलना चाहूंगी जैसे आपने लास्ट में बहुत अच्छी बात बोली है सर, जो हमारे मेल फाउंडर है सर प्लीज अपने वाइफ को, अपने पार्टनर को प्लीज जरूर लेके आए, चाहे वो कुछ ना बोले सर। हम ये नहीं चाह रहे कि वो कुछ बोले, अगर वो आके मीटिंग भी अटेंड करेंगे और कुछ हमारी लेडीज पार्टिसिपेंट को देखेंगे भी कुछ बोल रहे हैं तो सर उनको कुछ नॉलेज होगी और उनकी भी सर बोलने की कुछ इच्छा होगी सर, क्योंकि होता है ना कि जैसी संगत वैसी रंगत। बिल्कुल। अगर वो 2-3 मीटिंग में भी लाएंगे तो खुद वो थोड़े एक्साइटेड होंगे कि नहीं हमारी बहनें बोल रही है, देखिए सर हम भी उन्हीं की तरह ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हो सकता है वो जो घर पे लेडीज बैठी हुई हैं वो शायद वो हमारे से ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा हैंडसम और उनकी अच्छी स्पीच हो, वो हमारे से अच्छा बोल सकती हैं, पर कमी कहीं ना कहीं सर एक यही रह जाती है कि हम उनको कहीं मौका नहीं दे पाते या कहीं वो बिजी होती हैं। तो मेरी सब मेल फाउंडर से रिक्वेस्ट रहेगी प्लीज नेक्स्ट फ्राइडे को थोड़ा सा काम जल्दी कर लेना सर, क्योंकि हम भी ऐसे ही करते हैं, दाल सब्जी का जो काम होता है थोड़ा जल्दी बना लेते हैं क्योंकि पता होता है कि हमारी मीटिंग है। बिल्कुल बिल्कुल। हमें इससे बहुत कुछ मिल रहा है सर,
खाना तो हमने सारी उम्र चलिए, बनाना और बनाना है सर। हाँ डेफिनेटली। और ये जितनी भी कोर टीम है तो उनको तो सख्त संदेश है कि वो अपने पार्टनर को अगली मीटिंग में जरूर से जरूर लेकर आए। हाँ प्लीज सर, मेरी भी रिक्वेस्ट रहेगी, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू माय मेल फाउंडर्स, प्लीज अपने पार्टनर्स को नेक्स्ट टाइम जरूर लाइए, चाहे वो कुछ ना बोले, चाहे वो हमारे को सुने ही सर। इससे भी उनमें बहुत इंप्रूवमेंट आएगा और सर बहुत एक्साइटेड होंगे और 2-3 मीटिंग के बाद आप खुद ही देखोगे कि वो खुद बोलना चाहेंगी। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच मैम। चलिए सबको अनम्यूट का ऑप्शन दे देते हैं विकास जी। ओके सर, ओके। हाँ जी, सबको अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया है। हम अपने प्यारे से स्लोगन के साथ आज की मीटिंग का समापन करते हैं। वी आर इन इट टू विन इट। We are in it to win it. हम गर्व करते हैं कि हम ऑन पैसिव करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हम गर्व करते हैं, हम ऑन पैसिव करते हैं। थैंक यू।